फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का क्या महत्व है, बसंत पंचमी का क्या रहस्य है, बसंत पंचमी को पूजा कैसे करनी चाहिए, इन सारे विषय वस्तु पर क्रमवार ढंग से चर्चा करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन है, उसको भी जरूर दबाइए कि हमारी अपकमिंग वीडियो जितने भी हों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी हिंदू धर्म में, या यूं कहें कि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान, बुद्धि, वाणी, कला, साहित्य की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती के पूजन करने से हमारे ज्ञान में, हमारे बुद्धि में, हमारी वाणी में विस्तार आता है, उसमें प्रखरता आती है। बसंत पंचमी अपने आप में स्वयं जागृत मुहूर्त है। इस दिन जो भी कार्य की शुरुआत की जाती है वो कार्य कभी असफल नहीं होता, सफल ही होता है। बसंतोत्सव का प्रमुख त्योहार बसंत पंचमी मां सरस्वती ज्ञान, साहित्य, कला और वाणी की देवी से शुरुआत होती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो उस सृष्टि में साउंड नहीं था, आवाज नहीं थी। उनको ये अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने अपने मानसी शक्ति से भगवती सरस्वती की रचना करी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का अवतरण हुआ था। तो मां सरस्वती के जन्मदिन या अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बसंत आगमन हो चुका होता है तो बसंत आगमन जब होता है, हर जगह प्रकृति भी अपनी छटा बिखेर रही होती है। सब जगह लोगों के मन में उमंग होता है, कुछ नया जोश, नई शुरुआत, नया आनंद। उस समय ज्ञान की देवी भगवती सरस्वती की आराधना आपके ज्ञान के, आपके बुद्धि के, आपके साहित्य कला के क्षेत्र में एक विशेष प्रखरता लाती है। बसंत पंचमी के दिन हर चीज पीले रंग में चढ़ाने का विधान है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, मां सरस्वती को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले वस्तुओं से मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। और भोजन में भी, माता के प्रसाद में भी पीले वस्तुओं का ही तैयारी की जाती है। मां सरस्वती की पूजन जब अगर आप कर रहे हैं तो पहले गणपति का पूजन जरूर करें। भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि के दाता है, बुद्धि के दाता है। माता गौरी के भी पूजन करें, वरुण का पूजन करें, नवग्रह के पूजन करें, फिर मां सरस्वती का पूजन कम से कम षोडशोपचार से करें। मतलब कि जो भी 16 प्रकार की आराधना की वस्तु होती है, पूजन की वस्तु होती है, उस हिसाब से मंत्रों से किया जाता है। अगर आपको इतना नहीं पता है या किसी पंडित को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके आप करवाना चाहते हैं तो वो तो सारी विधि आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन ये भी नहीं पता है, जो भी सामग्री की उपलब्धता हो, जो भी आता हो, जिस हिसाब से आता हो, मां सरस्वती का पूजन जरूर करिए। इस दिन विद्यार्थी मां सरस्वती का पूजन करते हैं। साहित्य, कला, गायन, वादन, नृत्य और वाणी से जुड़े लोग मां सरस्वती की पूजन विशेष धूमधाम से इस दिन करते हैं। मां सरस्वती की पूजन करने के बाद विद्यार्थी
नए कॉपी और नए कलम लेकर के माँ सरस्वती को चढ़ाते हैं, या जो भी अपने अपने क्षेत्र में जुड़ा हुआ है वो साज सम्मान सामान वो भगवती को चढ़ाते हैं और माँ भगवती का, सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है कि उस दिन जैसे विद्यार्थी कॉपी कलम लाते हैं, हम भगवती को चढ़ाते हैं, या कोई नृत्य से जुड़ा हुआ है तो नृत्य जब करता है तो उसके पहले वो जो भी उनकी साज सज्जा होती है जो अक्सर भी यूज़ करते हैं वो भगवती को चढ़ाते हैं, और वो 24 घंटा तक उसको उठाते नहीं, आशीर्वाद लेते हैं। कि उसके बाद कहा जाता है कि उनके ज्ञान में, उनकी विद्या में भगवती सरस्वती का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो विशेष प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, विद्या की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे मनाया जाता है। इस दिन बच्चों को विद्याध्ययन की शुरुआत करवाई जाती है, उनको पढ़ना सिखाया जाता है। मां सरस्वती का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो वो व्यक्ति सहज रूप से विद्या ग्रहण करना शुरू कर देता है। कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मतलब भगवान या भगवती, इन लोगों की कृपा अगर हमारे मनुष्यों पर हो जाती है तो गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है, लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। यत कृपा तमहम वंदे, जिस पर इन लोगों की कृपा हो जाती है वो आनंद में ही रहता है। तो इस प्रकार भगवती सरस्वती का पूजन किया जाता है। 2023 में 25 जनवरी को 12:34 से पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है, जो 26 तारीख को 10:28 तक पंचमी तिथि रहेगी। तो हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का ही महत्व है। तो बसंत पंचमी इस बार 26 जनवरी को पूरे भक्तिभाव, उल्लास, जोश और आनंद के साथ आप भी मनाइए, और भगवती की कृपा आपके घर में, आपके बुद्धि में, आपके ज्ञान में हमेशा बरसती रहे। तो अंततः बसंत पंचमी को आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए वाणी को विराम देता हूं। मां सरस्वती सबके जिह्वा पर बसे, सबकी बातें सत्य हों, और सबके ज्ञान विद्या साहित्य कला से जुड़े हुए लोग जो भी हैं, मां सरस्वती की कृपा उन पर बरसती रहे और वो आगे बढ़ते रहे। आज के लिए धन्यवाद।